हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी सदिश राशि में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। क्या इसका अर्थ है कि कोई राशि जिसका परिमाण व दिशा है वह अवश्य ही सदिश होगी? ये तो प्रश्न का एक भाग हो गया कि हमें बताना है कि क्या यह अवश्य ही सदिश होगी यदि उसकी परिमाण व दिशा है। किसी वस्तु के घूर्णन की व्याख्या घूर्णन अक्ष की दिशा और अक्ष के परितः घूर्णन कोण द्वारा की जा सकती है। यानी कि किसी वस्तु के घूर्णन की व्याख्या घूर्णन अक्ष की दिशा तथा अक्ष के परितः घूर्णन कोण के द्वारा की जा सकती है। क्या इसका अर्थ है कि कोई भी घूर्णन एक सदिश है? हमें बताने की कोई भी क्या इसका अर्थ है कि कोई भी घूर्णन एक सदिश है? तो इस प्रश्न में दो भाग हैं। क्या वह अवश्य ही सदिश होगा तथा बताना है कि क्या कोई भी घूर्णन एक सदिश है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि एक सदिश राशि वह राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं तथा वह सदिश योग त्रिभुज नियम या समानांतर चतुर्भुज नियम सदिश योग नियम का पालन करती है। यानी कि सदिश राशि वह राशि है जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होने के साथ साथ वह सदिश योग नियम का भी पालन करती है। त्रिभुज नियम होता है कि एक सदिश ए इस प्रकार है तथा बी सदिश इस प्रकार है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश को निरूपित करती है। इसी प्रकार से चतुर्भुज नियम इस प्रकार से ए सदिश है तथा इस प्रकार से बी सदिश है, तो ए सदिश के सामने वाली भुजा बी ए सदिश के समान परिमाण की में व दिशा में समान है तथा इसी प्रकार से इस प्रकार से बी सदिश भी परिमाण में समान तथा दिशा में समान है, जो कि एक समांतर चतुर्भुज का की चार भुजाओं को निरूपित करता है। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इस प्रकार से परिणामी सदिश ए सदिश तथा बी सदिश को निरूपित करता है। अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न के पहले भाग में पूछा गया है कि क्या सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, तो क्या इसका अर्थ है कि कोई राशि जिसका परिमाण व दिशा है तो वह अवश्य ही सदिश होगी? तो हम कह सकते हैं कि नहीं। किसी भौतिक राशि का भौतिक राशि के सदिश होने के लिए परिमाण दिशा के साथ सदिश योग के नियमों का पालन भी
आवश्यक है। तथा प्रश्न का दूसरा भाग कहता है कि किसी वस्तु के घूर्णन की व्याख्या घूर्णन की अक्ष तथा घूर्णन की अक्ष इस प्रकार से घूर्णन की अक्ष तथा घूर्णन कोण के द्वारा दी जा सकती है। क्या इसका अर्थ यह है कि कोई भी घूर्णन एक सदिश है? तो हम कह सकते हैं कि सामान्यतः किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का घूर्णन एक सदिश नहीं होता है, जबकि उसका परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। यानी कि किसी पिंड का घूर्णन सदिश नहीं होता है जबकि उसके पास परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। इसका कारण है कि दो परिमित घूर्णनों का योगफल परिमित घूर्णनों का सदिश योगफल क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। इस प्रकार से हम बड़ा थीटा के रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। परंतु अति सूक्ष्म घूर्णन सदिश योग के क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। इसे हम सूक्ष्म कण θ1 प्लस सूक्ष्म कण θ2 सदिश बराबर हुआ सूक्ष्म कण θ2 सदिश प्लस सूक्ष्म कण θ1 सदिश। अतः सूक्ष्म घूर्णन को सदिश माना जा सकता है। अर्थात सभी घूर्णनों को तो सदिश नहीं मान सकते, परंतु सूक्ष्म घूर्णनों को सदिश मान सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न के सभी प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।